सबसे पहले तो ये कि इलाके के अंदर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे लोग जो एजुकेट करते हैं मीडिया के थ्रू, वो ये बताते हैं कि हमें इलेक्ट किया गया है फ़लाने इलाके से, कराची के फ़लाने इलाके से, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मुख्तारी के बाद वफाक कुछ भी काम नहीं कर सकता। पाइपलाइन या सीवरेज लाइंस का मसला हो, ये सारा सूबे का काम है, सूबा सिंध का काम है। लेकिन क्योंकि मुझे सब ने प्यार दिया, इज़्ज़त दी, वोट दिया, कॉन्फिडेंस दिया, और मैंने उनको उस वक्त भी वादा किया था कि मैं जो कर सकूँगा वो करूँगा और आउट ऑफ द बॉक्स जाके करूँगा, और मैं कर रहा हूँ और करूँगा भी इंशाल्लाह। जो मेरे बस से बाहर है मैं वो भी कर रहा हूँ और करूँगा। सबसे पहले तो ये कि मैं सियासी तौर पे आपको बता दूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी बातें की, उनका जवाब मैं पीर को असम्बली में दूँगा वन बाय वन। नंबर 2 ये कि मोहम्मद डैम के ऊपर फिर मेरे पीछे बात हुई। मैं फिर बताना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों को वो खुशी की खबर कि पाकिस्तान क्या दुनिया के जितने दुश्मन ममालिक हैं और उनके साथ जो लोग मिलकर इसको साजिश कर रहे हैं डैम के ख़िलाफ़, मोहम्मद डैम बनेगा भी, शुरू भी होगा और ख़त्म भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के अलावा किसी का बाप भी इसको नहीं रोक सकता। मैं बड़ा क्लियर हूँ और कैंडिडेट हूँ इसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज मैंने मलिक शहजाद अवान साहब को बोला है कि 10 से 12 RO प्लांट्स का काम हम शुरू कर रहे हैं इलाके के अंदर, 115 और 116 के अंदर। ये कोई सरकारी फंड से नहीं होगा, ये अपनी मदद आपसे हम कर रहे हैं। इसमें मैं यूसुफ लखारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, सब हम मिल के इसको कर रहे हैं। सलानी ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा हम तकरीबन अल्लाह के हुक्म से 1000 से 1500 लोगों का खाने का, रोज़ का फ्री खाने का, दस्तरखान का काम शुरू कर रहे हैं इलाके के अंदर। शेल्टर होम हम बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। ये सारे काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई भी सरकारी फंड वफाक की तरफ से मैं 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। चौथी चीज़ ये कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जितना ताउन मैं कर सकता हूँ वफाक से, मैं करूँगा उनके साथ। और मुझे अभी तक हम दोनों ने ज़बानी तौर पे एक दूसरे को, CM सिंध ने भी, सईद गनी साहब ने भी और मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी और मैंने भी एक दूसरे को ये तसल्लियाँ दी कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कोई चीज़ दोनों की तरफ से शुरू नहीं हुई। मैं उसका भी खैर मकदम करता हूँ उनकी इस बात का कि मैं वफाक में जो पानी का मसला है सिंध का, सिंध की 58% चोरी हो रही है पानी की सिंध के अंदर, और वो माफियाज कर रहे हैं चोरी, और उसमें बहुत सारे लोग सरकारी वज़ीर हैं और सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी पोजीशंस पर हैं। उस सब का डाटा भी मैंने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जो पानी का मसला चल रहा है, जो सिंध को कम पानी की शिकायत है CM सिंध की तरफ से, उसमें ज़रूर पिछली हुकूमत ने एक वर्बल ऑर्डर के तहत, जो मैंने पहले भी बताया था, टेलीमीटर्स बंद कर दिए थे और अरबों रुपए के टेलीमीटर तबाह कर दिए, और उस पर कंसेंसस गवर्नमेंट्स का नहीं हो रहा था। वो मेरी वजारत के बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि CM सिंध समेत बाकी सारे CMs मान गए हैं कि मैं टेलीमीटर्स उनको लगा के दूँगा। जो जिसमें कंसेंसस नहीं हो रहा था, ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उसके अंदर, कि दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम आपको किसी काम से नहीं रोक रहे, और जब तक ये टेलीमीटर्स नहीं लगते, टेंडर और बिडिंग और सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, पुलिस पेट्रोलिंग और रेंजेस की पेट्रोलिंग होगी ताकि पानी को बचाया जा सके। 58% चोरी का मतलब ये कि अगर 18% लीकेज निकाल दूँ उसमें से, तो 40% स्ट्रेट चोरी है। और अगर उस 40% को अगर हम कर्टेल कर लेते हैं और उसमें से 20% भी बचा लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कोशिश तो हमारी होगी पूरी की, तो काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। नंबर 2 ये कि ये जो हम RO प्लांट्स लगा रहे हैं, ये 115 और 116 के दोनों अतराफ़ में, क्योंकि मेरा इलाका दोनों का है, 249 बनाता है, 118 भी, और इसमें 118 को भी हम अकोमोडेट करेंगे। जो 1200 से 1500 आदमियों को खाने का फ्री का शुरू होना है खाना, वो मेरे नेक्स्ट विजिट से पहले सब इन प्लेस और ऑपरेशन में होगा, और मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे। जो गलत चीज़ मेरी कोताही या मेरी तरफ से भी कोताही या मेरे MP या मेरी पार्टी की तरफ से भी होगी, मैं आपकी वो बात को सुनूंगा भी, उस पर जवाब भी दूंगा और उस पर अमल भी करूंगा ठीक होने का। रोडें और सड़कें और सीवरेज लाइंस का मसला है, उस पर भी हंगामी बुनियादों पे काम सिंध गवर्नमेंट के थ्रू ही मैं कर सकता हूँ। और मैंने वो अनापरस्ती का मसला भी छोड़ दिया है कि मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो, या तुमने चोरी की और मैं ईमानदार हूँ और मेरी पार्टी ईमानदार है। मैंने वो बहस को भी दूर कर दिया, क्योंकि मेरी मुखालफत के ऊपर मेरे पाकिस्तान, मेरे कराची और मेरे सिंध की आवाम पे सरी है।
वो पिसने का हल मैंने निकाला कि जी मैं अपना अना पीछे की, और मैंने कहा जी वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। हमारी सियासी मुखालफत एक दूसरे की पार्टियों के साथ है, थी और शायद रहेगी, लेकिन जो चीज़ अच्छी हुई है वो सिंध गवर्नमेंट ने मुझे आज भी ये कहा है कि आप हमें लिस्टें दे दें, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारी डिटेल में चोरी के कनेक्शंस, जाली कनेक्शंस, अभी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कई जगह पे तो सीवरेज लाइन, पाइप लाइन्स, पानी की लाइन्स ही नहीं मौजूद। उसके अंदर आज हमने डीएमसी के ऑफिस में रेड किया या जाके उसको चेक किया, तो आपने देखा कि डीएमसी टाउन ऑफिस के अंदर एक भी आदमी मौजूद नहीं था। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि वो अपना किबला दुरुस्त करें। ना हम वो वफाकी हुकूमत है, ना मैं वफाकी वज़ीर हूँ जो ये बर्दाश्त करूँगा। मेरी डोमेन है या नहीं है, मैं एज अ पाकिस्तानी, पूरा पाकिस्तान मेरी डोमेन का हिस्सा है और मैं इनको सॉर्ट आउट करना भी जानता हूँ। और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात करूँगा, मैं सीएम सिंध से बात करूँगा, मैं सईद गनी साहब से आज बात करूँगा इस मसले के ऊपर कि टाउन ऑफिस अगर ऑपरेशनल नहीं होगा तो फिर किस तरह काम होगा। इंक्रोचमेंट गिराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कराची के अंदर, इल्ज़ाम पे तरीके इंसाफ पे लग रहा है। क्यों? हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और ये मैं ज़रूर खुलेआम कहना चाहता हूँ कि हमारे वोटर के सबसे ज़्यादा गिराए जा रहे हैं और उसमें कुछ चीज़ें जायज़ जो हैं उनकी जायज़ चीज़ें भी गिराई जा रही हैं। मैं कहता हूँ क्रॉस द बोर्ड करें, उसमें ना देखें कि तहरीक इंसाफ का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है, एमक्यूएम का कौन है, नून का कौन है या काफ का कौन है। जब एक हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट से तो इस हुक्म की जो आप पैरवी कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर न्यूट्रल काम करें, नाजायज़ ज़ाती ना करें। और हम एज अ वफाकी हुकूमत इस पे डिबेट कर रही है, डिस्कस कर रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उनको हमने कुछ मशवरे दिए कि कोई लीगलाइज करने का तरीका बनाया जाए, इन गरीबों को मोहलत दी जाए, इनको डिप्लेस करने के अंदर कोई जगह का रास्ता बनाया जाए। जो वफाक नहीं कर रहा, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में शमूल कराची, इन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंटली कराची के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ना तो हमारे ये इंक्रोचमेंट इलीगल गिराने से कोई हमारा वास्ता है, ना हमारा ताल्लुक है। जितनी चीज़ें हैं उनमें मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँगा, आउट ऑफ द बॉक्स आके सपोर्ट करूँगा, आउट ऑफ द वे सपोर्ट करूँगा। और मैं उनके वादे को याद दिलाऊँगा चीफ मिनिस्टर सिंध के कि वो मेरी हर मसले को, मेरे इलाके से लेके पूरे सिंध के मसले सॉल्व करेंगे। और सईद गनी साहब से मेरी जो आखिरी बात हुई उसमें उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो उनके बस में है वो करके देंगे, लेकिन अभी तक सईद गनी साहब आपके अहकामात शायद ग्राउंड तक नहीं पहुँचे हैं। तो मैं आपको याद भी दिलाऊँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी आज मुलाकात एक्सपेक्टेड है। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। उनको वोट्स के ज़रिए वो आए हैं, उस वोट का हम एहतराम करते हैं और उस एहतराम के तहत हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का, इलाके के लोगों का काम फ़ौरन हल हो, जैसे वो अपने इलाके के लोगों का कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अच्छे जेस्चर को अच्छे जेस्चर की तरह लिया जाएगा, क्योंकि मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, गले लगाऊंगा, वफाक से मदद भी करूंगा जो बनती है, वो भी, उससे बाहर भी। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत, वो मेरी तबीयत भी जानते हैं, मैं अपनी नेचर के ख़िलाफ़ जाके बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा भाई मेरी बात सुनेगा। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है हमारे अंदर कि ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पठान है, ये पीटीआई का है, इसका है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। मेरी वजारत के अंदर जितनी मेरी मुखालिफ पार्टी है उनका काम मैं आज भी सबसे पहले करता हूँ और करूँगा। ये मैं रिवायत रखना चाहता हूँ कि हम वोट का झगड़ा अपनी सियासी कारकर्दगी पे करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे सियासी तौर पर, लेकिन जब हमारे काम का मसला आएगा तो ये बल्दिया जितना मेरा इलाका है, जितना मलिक साहब का है, जितना आपका है, उतना सीएम सिंध का है, उतना ये सईद गनी का है, उतना ही ये मुराद अली शाह का है, जितना फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स में, जितना मिनिस्टर वफाक का हूँ, उतना ही मिनिस्टर मैं सूबा सिंध का भी हूँ, पंजाब का भी हूँ, KP का भी हूँ, बलूचिस्तान का भी हूँ, पूरे पाकिस्तान का हूँ मैं। तो ये तासुब मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं पहल कर रहा हूँ। अगर मेरी पुरानी कोई बात संजीदगी से ली गई होती तो आज शायद हमें दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो अनाउंसमेंट है उसमें शेल्टर होम 1200 से 1500 आदमियों के खाने का फ्री इंतज़ाम बल्दिया के अंदर, RO प्लांट 10 से 15
4 का तो आपको मिल गया। जी 4 का। और उसके बाद जो हमारे साथ डोनर्स, हमारे दोस्त जो हमारे साथ मुखलिसी का काम कर रहे हैं, इसमें कोई बजट वफाक का नहीं है, कोई पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी वजारत के अंदर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ऑस्टेरिटी ड्राइव के तहत कोई चीज़ हम कर नहीं सकते, हर काम शुरू हुआ अधूरा छूट गया है। 500 प्रोजेक्ट है, 500 के 500 प्रोजेक्ट में किकबैक ले ली गई, 500 के 500 प्रोजेक्ट ज़मीन से उठा के छोड़ दिए। अब हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जितने पैसे होंगे उतने प्रोजेक्ट अनाउंस होंगे और कंप्लीट होंगे, बाकी प्रोजेक्ट हम अनाउंस ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और उससे हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो 10 नहीं अनाउंस करेंगे, हम 2 पे पैसा लगाएंगे, 2 कंप्लीट करेंगे। ये जो आज सड़कें और गटर जो हम देखते आ रहे हैं, मेरी फिर गुजारिश है बल्दिया के लोगों से, मैंने मस्जिद में भी कहा है और मुझे बल्दिया के लोगों ने फिर वही प्यार और वही कॉन्फिडेंस दिया है कि देखें थोड़ा टाइम दें, रोज़ा रखते हैं तो मगरिब की अजान का इंतज़ार करते हैं खोलने का, बच्चे की पैदाइश में 9 महीने का टाइम लगता है, जुमे की नमाज के लिए 6 दिन इंतज़ार करते हैं तो जुमा आता है, हर चीज़ का टाइम लगेगा। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि हम हिलाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी ना। मैं अभी बहस में चलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क तबाह कर दिया, मुल्क के खिलाफ साजिश की। अगर इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान, हस्पताल, सड़कें, स्कूल, सीवरेज लाइन सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह होंगी, तो बाकी सियासतदानों की सियासत तो कब्र में दफन हो जाएगी। आप लोग समझें, जब आप मुल्क को तबाही के रास्ते में ले जाते हैं तभी इन लोगों की सियासत चमकती है। ये सियासतदान मुल्क को धकेल कर अपने अवाम के साथ साजिश करके, अपने लोगों का हक बार कर, अपनी अफवाज के लिए साजिश करके, अपनी जुडिशरी के लिए साजिश करके फिर इनकी सियासत चमकती है। हम उस सियासत को दफन करने जा रहे हैं क्योंकि हम ठीक काम कर रहे हैं। हमें ये बताया जाए कि जितने महीने गुजरे, वज़ीर आज़म का कोई स्कैंडल आया, किसी वज़ीर का कोई स्कैंडल आया, किसी ने अपने भाई भतीजे को कुछ दे दिया, किसी ने कोई नौकरी दे दी। अभी हम गए थे टाउन ऑफिस के अंदर, वहाँ पे देखा क्या हुआ। टाउन ऑफिस के डीएमसी टाउन ऑफिस और लोकल बॉडी के अंदर मातहत जितने इदारे हैं उसमें 30% तो वो लोग हैं जो जेल में इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, और जो 70% लोग काम कर रहे हैं वो आपने देखा ऑफिस में मौजूद नहीं है। और ऑफिस में आप जब गए तो ऑफिसर कह रहे हैं कि जुमा हफ्ता इफ्तिवार तो छुट्टी होती है। तो भाई अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 3 छुट्टियाँ अनाउंस कर दी तो फिर चार दिन में आने की जरूरत क्या है? 4 दिन में घर जाके बैठ जाओ फिर। तो ये आप लोगों के तवज्जो से, आपके कैमरा की तवज्जो से ये हम दिखा रहे हैं कौम को। और जो चीज़ें आज मैं कह के जा रहा हूँ आपके पास से, और अभी आपके साथ मैं विज़िट करूँगा, जो सड़कें बन गई हैं, ऐसा नहीं है कि इस 3-4 महीनों में बल्दिया में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, बल्दिया में जितने मसले हैं, 100 मसले हैं, तो शायद 7 मसले भी हमने हल ना किए हो, लेकिन 5 ज़रूर। जो इनसे पहले मुंतखब हुए लोग वो 5 दफ़ा नहीं आए, मैं एहसान नहीं करा, मेरा इलाका है, इन्होंने मुझे वोट दिए, इज़्ज़त दिए, प्यार दिया है। मैं अपनी बसात से बाहर जाकर करूँगा, अपने वादे पे खड़ा हूँ। पुलिस का इलाके की आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि थाने की कंप्लेंट्स बहुत हद तक कम हुई है। SSP, DIG और इन सब का मैं IG चीफ कराची चीफ पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बल्दिया के अंदर ख़ास तौर पर मुझे मलिक साहब ने बताया कि काफ़ी हद तक मसले हल होना शुरू हुए हैं। मेरी अरशद साहब से गुजारिश होगी कि आपने अपने बच्चों की तरह इनको लेना है, किसी का नाजायज़ नहीं करना इस इलाके के अंदर। और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे, और आपके जितने मसले हैं उनमें भी कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध की मावनत करें, उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें। जी आपका पूरा इलाका जो है वो तो खंडर बना हुआ है जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, और आज आप यहाँ बैठ के मोहब्बत बांट रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ। तो सिंध हुकूमत ने ऐसा कौन सा वो आपको कह दिया कि हम ये काम जो है वो शुरू करवाने वाले? एक तो ये, और दूसरा अपने इलाके में बताइएगा कितने RO प्लांट जो है वो आप लगाने जा रहे हैं? चलो भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरे पास एक रास्ता ये है कि जो आपने बात की वो बिल्कुल बराक बात की और हक की बात की कि खंडर नहीं मौजूदाड़ा से ही बुरा हाल है इसका। और मैं सिंध गवर्नमेंट का मेरा एक रास्ता ये है कि मैं लड़ाई करूँ, और लड़ाई करने के बाद क्योंकि सूबाई हुकूमत उनकी है तो मैं अपने सारे आदमियों को एक और अंधेरे में धकेल दूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी वफाक की जो मेरी वजारत से चीज़ें हैं, वफाकी हद तक जो चीज़ें मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और उन्होंने मुझे कहा कि जी सड़क भी हम आपको बना के देंगे, अभी तक वादे ही हैं। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सीवरेज लाइन का मसला हल करके देंगे, हम आपके पानी का मसला हल करेंगे। ये पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने किसी अपोजिट पार्टी को कहा है। इससे पहले तो ना अपोजिट पार्टी ने कभी कहा है कि हम कुछ करेंगे, वफाक ने ना सूबे ने कहा है। तो ये एक अच्छा खैर मकदम है। अगर इस अच्छे इकदाम के अंदर 1% चांस है कि काम हो जाए, मैं वो चांस लूँगा प्यार से बात करके, मिन्नत करके, गले लगा के। लेकिन नहीं हुआ तो तलत भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, थोड़ा बहुत तो आप मुझे जानते ही हैं।
देखिए जी, कर लेना फैसल, इसमें ये ऐड कर लें कि जो आप इतनी जो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, तो आप इमरान खान का पैगाम आप दे रहे हैं या फिर जो फवाद चौधरी दे रहे थे वो दे रहे थे, डिसाइड कर लें, बिकॉज बोथ आर फेडरल मिनिस्टर। तो पैगाम पीटीआई का आप दे रहे हैं फवाद चौधरी? देखिए जी, मेरी बात सुनो। मैं जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की वो उस पैराए के हद बात पे की है जब हमें ये कहा जाएगा इमेच्योर इनसेंसिबल बातें अगर की जाएंगी कि 16 एमपीओ के तहत वफाकी वज़ीरों को बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा और सूबा सिंध में आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। तो इमेच्योर बातें जब कोई देगा तो फिर उसका सियासी जवाब भी वैसा ही मिलेगा। तो फवाद चौधरी साहब ने उस ज़ुमरे में बात की, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम मैंडेट का एहतराम करते हैं और हम किसी किस्म की कोई साजिश ना डी रेल ना डी ट्रैक कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइन है, मेरी ज़ाती लाइन नहीं है। वरना मैं ज़ाती लाइन के अंदर अपनी ज़ाती लाइन ऐड कर देता हूँ और अब जब मैं वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा तो मैं वफाक की ही बात करूँगा। तीसरा सवाल आपने किया था जो हम काम शुरू करें 12 तलत भाई बिटवीन 10 से 15 आरओ प्लांट्स का हम काम शुरू करने जा रहे हैं। डेडलाइन मैंने कहा है कि मेरे नेक्स्ट ट्रिप से पहले इनके ऊपर काम शुरू हो जाना चाहिए, नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। और खाने का बंदोबस्त जो 1200-1500 आदमियों का हम कर रहे हैं फ्री अल्लाह के हुक्म से, वो भी इसी 2 से 3 हफ्ते का है। और जो शेल्टर होम का कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं 1000 आदमियों की, 600 से 1000 आदमी जगह हमने देखती है, क्योंकि हमें सरकारी ज़मीन उसके अंदर लेनी है, कोई कब्ज़ा की ज़मीन नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे DMC के अंदर कुछ हमारे अपनों की भी शिकायत आई है, उस पर ही मैंने मलिक साहब को बता दिया, हिदायत दे दी कि उस पर क्या करना है। और हम एक डिस्पेंसरी जो मैंने कब्ज़ा छुड़ाया था उस डिस्पेंसरी को ऑपरेशनल भी करने जा रहा हूँ। और एक जो अस्पताल इलेक्शन के दिनों में हमने एड्रेस किया था 120, उसके अंदर कोई NGO का प्रॉब्लम है, उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो अस्पताल सेकंड फेज़ पे, लेकिन डिस्पेंसरी ऑपरेशनल हो रही है। लड़कियों का स्कूल अपनी बेटियों के लिए मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वो बच्चों के साथ नहीं पढ़ना चाहती, लड़कों के साथ। तो एक स्कूल लड़कियों का सेपरेट बन रहा है और एक स्कूल लड़कों का सेपरेट बना है, दोनों 115 और 116 में। ये शुरुआत है और उसका स्टैंडर्ड जो होगा वो प्राइवेट स्कूल की तवज्जो से होगा और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ले लिया जाएगा। जी, हाइड्रेंट का भी जिक्र कीजिए। अवैध भाई देखिए, अगर मेरी इत्तेहाद में अगर मेरे पास एक पार्टी की भी अक्सरियत है तो मैं आपको एक सीट की भी अगर अक्सरियत है, 6-7 सीटें तो बहुत दूर की बात आप कर रहे हैं, एक सीट की भी अगर है तो मैं आपको बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बताता हूँ कि अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, किसी का बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। ठीक है जी। आप दोनों वज़रा अभी बैठे हुए मौजूद इस इलाके में, जो बात आपने की वो अपनी तरफ से वज़ीर है कि एक MP है। मसाइल है, रोड, स्कूल, अस्पताल, सीवरेज, गैस, बिजली, पानी, ये कुछ भी नहीं, ये एक लवारिस इलाका है। माजी के वज़ारा ने यही बातें किए हुए आए हुए लेकिन चले गए, कुछ भी नहीं किया। अभी आप सिर्फ इरादा रखते हो या वादा भी करते हो इस काम करने का? मुझे तो नहीं पता कि आपका आखिरी वज़ीर यहाँ से कौन गया था, आपको खुद भी नहीं याद होगा, मुझे भी नहीं याद। मैं यहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेरा इलाका है। मैंने आपसे कहा कि ये मेरा अहद भी है, मेरी सोच भी है। वादा तो सिंध गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन मैंने उस वादे के लिए बहुत कुछ अपने दिल के अंदर पत्थर बांध के भी मैं पीछे हटाऊँ और बहुत कुछ सिंध को देने को तैयार हो गया हूँ। जो मेरी उनकी जो डिमांड है उससे ज़्यादा देने को तैयार हूँ। तो सिंध को अगर मैं देने को तैयार हूँ वफाक की वज़ीर होकर अपनी वजारत से, तो किसके लिए दे रहा हूँ? अपने सिंध के लिए दे रहा हूँ, अपने कराची के लिए दे रहा हूँ, अपने इलाके के लिए दे रहा हूँ। तो मैं तो दिल इतना बड़ा दिखा रहा हूँ, मांगने का मैं थोड़ा सा नहीं मांग रहा हूँ। 95 अरब रुपए NFC अवार्ड में से कम दिए गए सिंध को। तरक्याती स्कीमें जो है इस वजह से तातुल का शिकार है। तो आपने 95 अरब सिंध के क्यों रोके हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि ये रोड बने, पानी आए? अभी दे दूँ या गाड़ी से निकाल के दे दूँ? उस पर तो वफाक डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा उसके ऊपर। आपने अभी फरमाया कि आप इस हल्के में आ भी रहे, जा भी रहे। कराची का बल्दिया टाउन वो इलाका है जहाँ पर आप अगर यहाँ पर आ भी रहे, जा भी रहे, तो लोग जो है वो तलाशे गुमशुदगी की मुहिमें क्यों चला रहे हैं आपको और MPA के हवाले से, और क्यों ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं? देखिए जी, MPA साहब का तो मसला से आपको पता है, वो रहते ही यहाँ, ये वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका MP हर वक्त 24 घंटे मौजूद है। दूसरा ये कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर एक हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसी वो बहुत सारी गुमशुदगियाँ लगाते रहे, उनसे कहें कि खुद ना कहीं गुमशुदा हो जाए। आपने ये कहा कि हमारा काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का
बहुत फैसल भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस पे हमारे वहाँ डिबेट हुई है। मैं मुखलिसी से बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने डिबेट ऑन कराई है और उन्होंने कहा है कि अगर एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऑर्डर के ऊपर हम कोई ऑर्डर बाईपास नहीं कर सकते, ये हम बड़े क्लियर है, ना हम करेंगे, ना हमारी जुरिस्डिक्शन बनती है, ना हम ऐसी गवर्नमेंट है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई करेंगे, किसी कोर्ट से भी लड़ाई करेंगे। एक तो उनका ऑर्डर है, सही है गलत है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है जी। जैसे उन्होंने रेगुलाइज करने की बात की है बाकी चीज़ों को, उसी तरह उस रेगुलाइजेशन के कैनवस के अंदर ही इमरान खान साहब ने डिबेट ऑन करवाई और इस पे हमने लॉ डिवीज़न को कुछ क्वेश्चन मार्क करके भी भेजे कि इसको रेगुलाइज कराने का क्या तरीका है, क्योंकि हमारे लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, जो ये सूबाई हुकूमतों का काम था प्रपोजल लेके जाने का, वो वफाक कर रही है। तो हम इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं और ये तासुर गलत है। ये दिया जा रहा है जान के कि तहरीक इंसाफ कर रही है। तहरीक इंसाफ का इस इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। वाटर्स वालों को, पाकिस्तान वाटर को, ये बहुत परेशान है लोग। कोरंगी में ऑपरेशन चल रहा है, लोग बददुआएं दे रहे हैं। उनके लिए कोई खुशखबरी है, कोई सहूलत होगी उनके लिए, उनको मकान मिलेगा, क्योंकि रियासत का काम नहीं है। देखिए जी, ये बात आपकी ठीक है, रियासत का तो हाल आपने देखा है कि हमें किस तरह रियासत मिली है, लेकिन इस पर बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है इस पर। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आप हमेशा से MK भाई जो शहर के हवाले से जो कुछ भी उनका किरदार रहा है वो तो आप बेहतर जानते होंगे कि जितना मैदान में उनके खिलाफ आप आते हैं कोई भी नहीं। आज उनको दिफातर खोलने की इजाज़त दी जा रही है। उनके वो जो 20-20, 25-25 कत्लों में जिनके हवाले से कहा जाता है उनको छोड़ने की बातें की जा रही है। तो क्या इत्तेफाक करेंगे आप उनसे कि उनको दिफातर दिए जाएँ और इस तरह से किया जाए? देखिए तलत साहब, जहाँ तक अगर एक भी आदमी अगर मुजरिम है और हमें पता चल गया तो हम और उसको छोड़ने की बात कही गई कहीं भी, उस फोरम पे जिस शिद्दत से मैं खड़ा था उससे डबल शिद्दत से वापस आगे आके खड़ा हूँ। बड़ा क्लियर, जुर्म मुजरिम किसी भी पार्टी का, किसी को 1% का भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये तासुर भी गलत है कि ऐसी कोई बात भी हुई है। हमारी क्या प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, कोई ऐसी बात नहीं हुई किसी मुजरिम को छोड़ने की बात हो। और इमरान खान साहब जिन्होंने 22 साल जद्दोजहद, बेईमानी, चोरी और क्रिमिनल के खिलाफ की है, उनको आप समझते हैं कि वो बात सुनेंगे भी किसी की? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे मैं ये बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रोज़ पानी की बात हो रही है, पानी पहुंचाने की। वाटर बोर्ड की सबसे ज्यादा लाइनें लीकेज है, पानी बह रहा है 18%। चोरी हो रही है, रात दिन पानी बह रहा है, रोड है उसको वाटर बोर्ड को दिख नहीं रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे? मेरे भाई, मैं तो फिर बोलता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं 18वीं तरमीम पर, लेकिन ये बात CM सिंध को मैं यही बता रहा हूँ, उनको मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला हूँ कि मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बोल रही है। ये वो सब चीज़ें, इसीलिए मैंने पैरामीटर्स जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, पुलिस और रेंजर्स को भी ख़त लिख दिए हैं। तो जो मेरी बसात, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये काम, और ये सारे लेटर्स मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं आपकी वजारत से आपको कॉपीज भी उसकी दे दूँगा। फैसल भाई ये बता दें, गुज़िश्ता रोज़ साबिक सर यहाँ से भी सवाल ले रहे हैं सर। देखिए पार्टनर, हम अंडर डिबेट हैं इसके ऊपर, हम अंडर डिस्कशन है कि कोई कानून साजी इसके ऊपर हो जाए, ताकि एक दफ़ा ये एक आदमी के लिए नहीं सबके लिए मसला हल हो, और रेगुलाइज कराने का कोई रास्ता बनता है या कोई इनको कहीं और लोकेट करने का रास्ता, कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। ये इस मसले का हल नहीं है जिस तरीके से चीज़ें जा रही, क्योंकि माँ बहन बेटियाँ बच्चे सड़कों पर आ रहे हैं और इसका दर्द और एहसास हमें है। लेकिन प्लीज़ इसमें हमारी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं पे ज़रा बराबर मिलेगी। सर साबिक वज़ीर आज़म ने कल ये कहा कि मैंने सरकार को अपने झाड़ से भेजा, उन्होंने इकरार किया एक टीवी इंटरव्यू में, और कहा कि अगर हुकूमत जो करना है कर ले, आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप उनको लेकर जाएं। शायद खाकान अब्बासी के खिलाफ आप कुछ करेंगे या सिर्फ यहीं तक रहेगी बात? देखिए जी, शायद खाकान अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं, मैं तो आज असेंबली में था नहीं, और खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो आजकल मौला जट का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उन सब बहुत वो परेशान हैं। इनमें अब यही काम कर चलता रहेगा, एक जेल से निकलता रहेगा, दूसरा जेल जाता रहेगा, तो इनकी किस्मत, नसीब और इनकी पॉलिटिक्स और डायरेक्शन यही रहेगी। अच्छा, कराची को जिसने खंडर बनाया है, डेरे पे हैं सर, डेरे पे। क्या ख्याल है? सर आपके हल्के में इस वक्त यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे मैन पानी की लाइन जो अपडेम से आ रही है हाइड्रेंट के ऊपर जा रही है, हज़ारों कनेक्शन लगे हुए हैं। MD वाटर बोर्ड को वीडियो बना के बाकायदा असलम खान ज़ादा साहब ब्यूरो चीफ इंडिया न्यूज़ के आए थे, उन्होंने वीडियो बनाकर पूछी, बड़े बड़े टैंक बना के वहाँ पे चोरी हो रहा है मेन लाइन से पानी। मेहरबानी करके आप खुद अपनी निगरानी में किसी की जिम्मेदारी, हाइड्रेंट पे जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। हज़ारों कनेक्शन लगे हुए हैं सर, मेन लाइन से पानी चोरी हो रहा है। खुदा के लिए दो चीज़ें आपको बता, एक तो अभी मैं हाइड्रेंट विजिट करने जा रहा हूँ, और ये जो आपने पॉइंट बताया है
ये पॉइंट मैं आज जाकर वजीर आला साहब को बताऊंगा एक दफ़ा। सुने सर, एक दफ़ा बताऊंगा, एक दफ़ा राइटिंग में भेजूंगा, तीसरी दफ़ा आपके साथ वफाकी वजीर खड़ा होगा कि लाइनें तोड़ो, कनेक्शन बंद करो, चाहता क्लोज करो। हाँ होगा, रेडी स्टडी गो होगा, तीसरी दफ़ा में ऐसा ही होगा। आखिरी सवाल, जरदारी साहब ने तो आपको शायद कोई हवा निकाल दी, क्या कर दिया, कह रहे 5 साल पूरे करने नहीं दूंगा, ये खुद ब खुद चले जाएंगे। नहीं, जरदारी साहब ने बहुत सही बात की है। वो सही कह रहे हैं कि हम 5 साल थोड़ी हुकूमत पूरी करने हैं, 15 साल करने आए हैं। सही कह रहे हैं यार वो। जरदारी साहब की आप बातों को गलत क्यों लेते हैं यार? जरदारी साहब ने कहा 5 साल नहीं पूरा करेंगे, अंदर से हल्की सी आवाजें थी, आपके बाइक ने कैच नहीं की, 15 साल पूरे करेंगे। अदालत ने कल कहा कि जब से वजीर बना है तब से मेरे उधर जा रहे हैं वीडियो साफ हो रही मैं ये सुलेमान भाई का मैं बिल्कुल हाई कोर्ट ने ये रिजर्वेशन दी है मेरे लिए कि मैं मेयर के ख़िलाफ़ कोर्ट में पेश भी नहीं हुआ, वकील भी नहीं गया। बिल्कुल की रिजर्वेशन ठीक है। मैं सुलेमान भाई किसी सूरत में उस केस से ना पीछे हट रहा हूँ ना फॉल बैक कर रहा हूँ। मेरे वकील ने आज ओथ सेरेमनी थी चीफ जस्टिस साहब की, वहाँ चले गए। असूलन कोर्ट को बताना चाहिए था। मैं नेक्स्ट टाइम पे कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की रिजर्वेशन लॉयर के थ्रू या पॉसिबिलिटी अगर हुई मैं कराची आया तो मैं खुद जाके भी